Hello students, welcome back to Hemlata Maths tutorial. Today is the lecture 6 of chapter Commission, Brokerage and Discount. Question number 12 and 13 we will do today. First let us revise all the formulas of this chapter. Then we will do sums. Let us do a quick revision. In the first exercise we have done invoice price. So invoice price is list price minus trade discount. लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. फिर आता है नेट सेलिंग प्राइस. नेट सेलिंग प्राइस इज इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. ये जो इनवॉइस प्राइस है, इस इनवॉइस प्राइस पे जो कैश डिस्काउंट मिलता है फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ठीक है. तो हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट गिव्स अस इनवॉइस प्राइस. फिर इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस इज नेट सेलिंग प्राइस. मीन्स ट्रेड डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? लिस्ट प्राइस पर. कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं इनवॉइस प्राइस पर. फिर हमें दोनों डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस मिलता है दैट इज नेट सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो ये दो फॉर्मूलास हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था और हमने ये भी किया था प्रॉफिट इज नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जो आपने स्कूल में किया था वही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस. ठीक है. तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला. अब एक्सरसाइज 1.2 के जो फॉर्मूलाज है वो हम रिकॉल कर लेते हैं. सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. प्रेजेंट वर्थ के साथ जब हम ट्रू डिस्काउंट ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सम ड्यू. फिर ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू डिस्काउंट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ. सो टी डी इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. ये है ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला. फिर है बैंकर्स डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू. सो बैंकर्स डिस्काउंट इज सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. Then bankers gain is difference between bankers discount and true discount. Bankers gain is also simple interest on true discount. एक तो bankers gain क्या था? BD माइनस TD. और एक और BG का फॉर्मूला है TD इंटू N इंटू R अपॉन 100. मीन्स bankers gain is simple interest on true discount. अब है कैश वैल्यू. कैश वैल्यू इज सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. सम ड्यू से जो बैंक डिडक्ट करता है इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट. ये हमने पढ़ा था यहाँ पे. बैंकर्स डिस्काउंट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू. तो सम ड्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा बैंक और सम ड्यू से माइनस कर देगा इंटरेस्ट को. दैट इज कॉल्ड कैश वैल्यू. तो कैश वैल्यू इज एस डी माइनस बी डी. अब ये जो फॉर्मूलाज है इससे और सेकेंडरी फॉर्मूलाज आते हैं. ये 1 2 और ये 3. ये 3 आप और समझ लीजिए. हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लेते हैं. देखिए सम ड्यू इज पी डब्ल्यू. फिर ट्रू डिस्काउंट को हम ये भी लिख सकते हैं. ये जो टी डी है इसके प्लेस में ये हम लिख सकते हैं. तो हमारा हो जाएगा पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. पी डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एन आर अपॉन 100. ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया एस डी एन पी डब्ल्यू का. ठीक है. अगर पी डब्ल्यू गिवन होगा तो एस डी फाइंड कर सकते हैं इससे, और एस डी गिवन होगा तो हम पी डब्ल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. ये हो गया. तो 1 2 3 फॉर्मूला हो गया. यहाँ बी जी का भी ऐसे ही हम कर सकते हैं सॉल्व. देखिए बी डी कैन बी रिटन एज बी जी प्लस टी डी. हम अगर टी डी को लेफ्ट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी जी प्लस टी डी इज इक्वल्स टू बी डी. सो बैंकर्स डिस्काउंट इज
ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन, ठीक है ना। ये TD को लेफ्ट में ले लिया मैंने तो प्लस हो गया, TD प्लस BG। नाउ बैंकर्स गेन कैन बी रिटन एज दिस, ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये जो बैंकर्स गेन है इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। नाउ वी कैन टेक TD कॉमन, जैसे कि इसमें लिया था PW कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस NR अपॉन 100। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया BD और TD का। TD गिवन होगा तो BD ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और BD गिवन होगा तो TD हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी कैन डू इट। यहाँ पे जो बैंकर्स डिस्काउंट है इसको हम लिख सकते हैं SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो हमारा एक और फॉर्मूला बन रहा है SD माइनस BD क्या है, SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। मैंने क्या किया, ये जो BD है इस BD के प्लेस में मैंने ये BD का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो इसमें भी SD है और इसमें भी SD है, दोनों में SD है। तो SD आई विल टेक कॉमन, तो 1 माइनस NR अपॉन 100। तो हमें अगर कैश वैल्यू गिवन रहेगा तो हम फटाफट सम ड्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, और सम ड्यू गिवन रहेगा और सपोज आपको कैश वैल्यू फाइंड करना है तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करके भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर ये आप यूज़ करो तो ये भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जो आपको ज़्यादा ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 months हेंस इज ₹20। तो यहाँ पे पीरियड हो गया N हो गया 4 months, एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹20। इसका मतलब ये है बैंकर्स गेन, BG इज ₹20। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट and amount of bill, the rate of simple interest charged being 5% per annum। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशंस हम लिख लेते हैं। Here bankers gain is ₹20, 20 rupees is the bankers gain, और यहाँ पे 4 months लिखा है तो N होगा 4 months, तो 4 upon 12 year, so 1 upon 3 year। rate charged is 5% per annum। फाइंड करना है ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल मीन्स फेस वैल्यू, ओके। तो अब हम सबसे पहले बैंकर्स गेन जो है गिवन है, तो बैंकर्स गेन से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास, 1 2, ये 2 फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे दिस वन, तो बैंकर्स गेन गिवन है 20 रुपीज़, NR दोनों गिवन है, तो हमें यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू लिख देंगे जो अभी मिला जस्ट, BG हमें 20 गिवन है तो हमें BD भी मिल जाएगा, ओके। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, BD हमारे पास है अभी हमने जस्ट निकाला BD, फिर NR गिवन है तो हमें SD मिल जाएगा। SD मीन्स फेस वैल्यू, सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू दोनों एक ही है, सिर्फ नेम अलग अलग है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। BG एंड TD का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। बैंकर्स गेन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, तो बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट इंटू N इंटू R अपॉन 100, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, BG इज इक्वल्स टू TD इंटू N इंटू R अपॉन 100।
फॉर्मूला मेन याद रखना है, कैसे याद रखना है वो समझना है। उसके बाद सम तो बहुत इजी है। बीजी गिवन है 20, टी डी एन का वैल्यू है 1/3 ऐसे लिखा, फिर आर है 5 इंटू 100, ठीक है। 5 एंड 100 कट किया तो 20, तो टी डी आ जाएगा 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 20, 20 इंटू 60। Therefore, true discount is equals to 1200, 1200 ये हो गया ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ये बैंकर्स गेन हमें गिवन है, तो इन दोनों को प्लस करके हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो बीजी का सेकंड एक और फॉर्मूला था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाला फॉर्मूला बीजी इज बी डी माइनस टी डी, ठीक है। तो बी डी माइनस टी डी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बीजी हमारे पास गिवन है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। टी डी मिला 1200, तो ये 1200 लिख दिया। Therefore बी डी इज 1200 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 1200 प्लस 20, तो ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू 1220 रुपीज़, 1220 रुपीज़। हमें मिल गया बैंकर्स डिस्काउंट। दो आंसर मिल गए हमें। अभी थर्ड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर इसको हम सम ड्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैंकर्स डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो। नाउ बैंकर्स डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, या फिर सम ड्यू जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, क्योंकि एस डी एंड एफ बी दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें बैंकर्स डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला जो है वो मिल गया। चलिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करके तो अभी फटाफट आंसर आ जाएगा। 1220 बी डी का वैल्यू लिखा। अब एफ वी एन इज़ 1/3, आर है 5 अपॉन 100, 5 एंड 100 कैंसल 20। Therefore face value is 1220 into 60. Therefore face value is equals to rupees 73,200 rupees. Therefore amount of bill is rupees 73,200. Question number 13. A bill of rupees 51,000 was drawn on 18th February 2010 for 9 months. मीन्स यहाँ पे फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू इज इक्वल्स टू 51,000 है। डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल इज 18th February 2010 एंड पीरियड ऑफ बिल इज हेयर 9 months. इट वॉज एनकेस्ड ऑन 28th June. मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है 28th June 2010. रेट इज 5% per annum. कैलकुलेट द बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट.
सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर सम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ये सम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है सम ड्यू और फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹51,000। फिर यहाँ पे है डेट ऑफ ड्राइंग is 18th February 2010. Period is 9 months. It was encased on 28th June. So date of discounting एनकेस्ड है, तो ये लिखेंगे हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल्स टू 28 जून। तो ये लिखेंगे 28 जून। यहाँ पे पीरियड ऑफ बिल लिखा है, तो हमें मिल जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट 18 फरवरी सेकेंड मंथ है, प्लस 9 मंथ और करेंगे ऐड, तो हो जाएगा नवंबर मंथ। तो 18 नवंबर 2010। फिर लीगल ड्यू डेट 18 प्लस 3 डेट ऑफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 21 नवंबर। लीगल ड्यू डेट 2010 ये मिल गया। अब हमें यहाँ पे रेट भी गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू 5% पर एनम टू फाइंड बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकर्स गेन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके हम फाइंड करेंगे लीगल ड्यू डेट तक कितने दिन हो गए वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 28 जून एंड लीगल ड्यू डेट है 21 नवंबर। ठीक है ना, तो जून में 30 डेज होते हैं, तो 30 माइनस 28, तो जून में हो गए 2 दिन, तो जून लिखेंगे 2 डेज। फिर जुलाई अगस्त ऐसे करके नवंबर तक लिखते जाना है, क्योंकि लीगल ड्यू डेट है नवंबर का। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो जून लिखा, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 21 तक है तो 21 करेंगे, और ये सब टोटल करके आएगा 146। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 146 डेज। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 365, 73 से कट होगा दोनों 5 और ये 2, हमेशा 73 से ही होता है जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सब। तो ये हो जाएगा 2/5 ईयर। ठीक है, तो n मिल गया हमें। हमारे पास r भी है, हमारे पास SD भी है, ये SD फेस वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, CV इज इक्वल्स टू SD इंटू 1 माइनस NR/100। तो CV इज इक्वल्स टू SD ब्रैकेट 1 माइनस NR/100। CV हमें फाइंड करना है, SD गिवन है 51,000, तो इसको लिख दिया 1 माइनस N इज 2/5, R इज 5
अपॉन 100 कैंसल, तो 51,000 1 माइनस 1 अपॉन 50, तो 51,000 50 इंटू 1 इज 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 इज 49 अपॉन 50, तो ये कैलसी से 51,000 इंटू 49 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 49980, 49980, 49,980 रुपीज़ कैश वैल्यू। तो हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंकर्स डिस्काउंट इज कैश वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू हमारे पास है 51,000 और कैश वैल्यू अब भी हमें मिला 49980, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1020 रुपीज़ बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें मिला है बैंकर्स डिस्काउंट और हमें फाइंड करना है बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। अब हम यहाँ पे किस चीज़ को लिंक कर सकते हैं बैंकर्स डिस्काउंट के साथ? हम ट्रू डिस्काउंट को लिंक कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है इसका, बैंकर्स डिस्काउंट इज ट्रू डिस्काउंट इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट इज ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बैंकर्स क्या हो, गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, तो TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। और डायरेक्ट आप लर्न कर सको तो बेस्ट है, TD कॉमन लिया 1 प्लस NR अपॉन 100, तो ये हो गया। और यहाँ पे अब हमारे पास BD है, तो इसको लिख देते हैं। ट्रू डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, 1 प्लस N जो है, N यहाँ पे आएगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक का जो N है वो आएगा 2/5, तो ये N का वैल्यू 2/5 और R है 5/100, 5 कैंसिल 50, तो ट्रू डिस्काउंट 1 प्लस 1/50, तो 1020 इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट 50 इंटू 1 इज 50 प्लस 1 इज 51, देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज 1020, ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 50 और ये 51 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब 51 102, ये दो 51 का 2 टाइम्स होता है 102, तो 2 और ये 0, तो 20 इंटू 50, तो ये हो गया 1000 ट्रू डिस्काउंट मिल गया। और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। तो ट्रू डिस्काउंट हमें मिल गया और बैंकर्स गेन का लास्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर देते हैं। बैंकर्स गेन इज बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बैंकर्स डिस्काउंट क्या है हमारा? 1020, अभी हमने फाइंड किया, हाँ हमने फाइंड किया था। बैंकर्स डिस्काउंट इज 1020, 1020 रुपीज़ है बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट है 1000,
तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 20 रुपीज बैंकर्स गेन। ओके, थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।